नारी और शिक्षा के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। जन्म देने वाले से शिक्षा देने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाला तो सिर्फ जन्म देता है, लेकिन शिक्षक हमें जीना सिखाता है कि जीना कैसे है। मैं सोनम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा में। आज हमारे साथ हैं गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी की स्कूल की प्रिंसिपल आयदा शर्मिला जी। आइए स्वागत करते हैं मैम आपका। I am Aida Sharmila, principal of Gitanjali School, and I welcome to all of you in our school premises. जी मैम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप महिला हैं और इतना अच्छे से आप हमारा स्कूल संभाल रही हैं, गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी को संभाल रही हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? Ma'am, I am a woman, but I introduce myself as a teacher. जी। For everyone, mother is a teacher. सबके लाइफ में क्या होता है, हमारे मदर जो होते हैं फर्स्ट टीचर होते हैं। जी। She teaches us how to talk, how to behave, how to walk, how to deal with the others. Then उसके बाद हमारा रोल आता है टीचर। टीचर सब कुछ हमारे लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, today I am the principal of this institute. I am very thankful to my mother, my father, my teachers and my godfather. And for me, my godfather is the chairman of this institute, Mr. Narendra Sura. सर ने मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कि आप यहाँ पे संभालो बच्चों को एज ए प्रिंसिपल, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एट फर्स्ट आई एम ए टीचर। एक टीचर जैसे कि बच्चों को संभाल सकते हैं, बच्चों की मेंटलिटी वो पढ़ सकते हैं। आई थिंक फॉर द पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। मैम, स्कूल का एक हॉस्टल भी है जिसमें कई क्षेत्रों से लड़कियां आती हैं, तो वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को दर्शा रही हैं यहाँ पर। उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनकी कैसे केयर होती है यहाँ पर? एक्चुअली मैम, हमारे हॉस्टल में अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स हैं जी। तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो डेडिकेटेड स्टाफ है जी, वी ऑल्सो केम फ्रॉम द अदर स्टेट जी। जैसे कि मैं खुद साउथ से हूँ, हमारी जो हॉस्टल की पूरी मैनेज सब कुछ जो मैनेज करते हैं, सी इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सो कुछ वेस्ट बंगाल से भी हैं, सम फैकल्टीज आर फ्रॉम बिहार। तो इस तरह से क्या होता है, हम हर चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। वी नो कैसे पेरेंट्स के साथ हम अपनी डीलिंग पावर बढ़ाएंगे, तो बच्चों के मेंटलिटी क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होता है, उसको अच्छे से हम स्टडी कर पा रहे हैं। बिकॉज बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वी लर्न सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सिचुएशंस, वी हैव फेस सो मेनी सिचुएशंस जी। ओके, दीज आर द थिंग्स जी। मैम, स्कूल स्पोर्ट्स में तो बहुत आगे हैं, हम देख ही रहे हैं, हम इतने बच्चों से मिले, स्पोर्ट्स में बिल्कुल आगे है स्कूल, लेकिन शिक्षा के स्तर को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैम, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स, गुरु सदन इट इज वन ऑफ द एजुकेशनल चेन जी। ओके, गुरु सदन है जिसका मेन 2 पिलर्स है जी। वन इज द रूरल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, अनदर वन इट इज द गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। जो कॉलेज लेवल है उसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज जी। एंड इन द स्कूल लेवल our students, they rock in that education as well as in that of the sports level. So our focus is main upon the girls safety, girls education. So इस बेसिस पे क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं, हमने अच्छे फैकल्टी को लिया है इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। मैम, हम साथ ही साथ जैसे कि बच्चों के स्टडीज़ के ऊपर भी काफ़ी हम ध्यान देते हैं। जैसे कि आप ले लो, हॉस्टल के बच्चे हैं, हॉस्टल्स के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स होता है, प्रैक्टिस होता है, साथ ही साथ हम ये भी फोकस करते हैं कि उनका स्टडी आवर क्या होगा, उनका वो बच्चे कैसे किस तरीके से आगे पढ़ाई में भी आगे आए।
सो ये हर एक चीज़ हमारे ख्याल में रहता है, हमारे ब्रेन में रहता है कि हम कैसे मैनेज करें बच्चों को। तो हमारे जो फैकल्टीज है, ऑलरेडी वी हैव टेकन दैट डेडिकेटेड स्टाफ हु आर वेरी who's commanding in that of the studies, very powerful. So our staff, they are doing very hard work. Naturally, every institute, their staff, they are giving their best. But I will say that my staff, the teaching staff and the non-teaching staff, they are providing their capability. So in case of education line, we are providing the quality of the education. We are providing the communication skill. We are providing a better future. तो ये जो फ्यूचर को लेके चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन में, जैसे कि हमारे बच्चों ने रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ द ट्यूशंस। बच्चे क्या होता है स्कूल से भी क्लासेस लेते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि हमें ट्यूशंस मिले, बट हमारे बच्चे ऐसा किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं बिकॉज आफ्टर द स्कूल आवर वी आर कंडक्टिंग द एक्स्ट्रा क्लासेस शेड्यूल्स वी हैव। फॉर दैट एक्स्ट्रा क्लासेस आवर चेयरमैन सर नेवर एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा चार्जेस। बच्चों से चार्जेस कुछ भी नहीं, गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना आगे निकालना हमारा होता है। तो इस वजह से हमारे साइंस ओलंपियाड में भी अच्छे रैंक में बच्चे आए हुए हैं एंड ऑल्सो द स्टूडेंट दे क्वालिफाइड द नीट एग्जाम ऑल्सो एवरीवेयर दे आर क्वालिफाइंग। जी मैम, कोविड ने एजुकेशन की लैंग्वेज चेंज कर दी है तो उस बारे में भी जानना चाहेंगे, और डिजिटल एजुकेशन का क्या रोल रहा उस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। मैम, डिजिटल एजुकेशन इज completely a new way of technical to teach the students for the teachers also. ये हम लोगों के लिए एक नया सा मेथड था, तो इसको एडप्ट करना भी बच्चों के लिए काफ़ी टाइम लग गया, हमें भी काफ़ी टाइम लगा। बट you know about the students, most of the students they came from the rural areas. In the rural areas there are problem in the frequency, in the net problem, but still my staff they continued, they had given their best. इवन वन स्टूडेंट भी रहे, चाहे वो 10 रहे 20 रहे, उन्होंने अपना एफर्ट पूरी तरह से दिया। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आई, चलो कैसे उसको हैंडलिंग करना है, कैसे मैनेज करना है, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो नो अबाउट द थिंग्स हाउ टू हैंडलिंग ऑल द काइंड ऑफ द एप्स, किस तरीके से वो ऑनलाइन क्लासेस में आए, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है। एक तो फिजिकली आमने सामने बैठ के बच्चों को टीच करना, एक ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन में कैसे आप बच्चों को क्या वर्क दोगे, बच्चे ने कितना गेन किया है, तो ये सारा होता है। 40 मिनट्स का शेड्यूल होता है। तो क्लास में ऑफलाइन में जैसे कि हमने बच्चों को फेस देखते हैं, बच्चों को हम वर्क देखते हैं, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। व्हाइल टीचिंग द क्लासेस वी आर टेकिंग द राउंड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड वी आर जस्ट सीइंग दैट हाउ मच दे हैव डन और हाउ मच दे हैव नॉट डन। तो ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम आई में वी आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द टीचिंग, बट अकॉर्डिंग टू द पैंडेमिक वी जस्ट प्रेशराइज्ड। हम प्रेशर थे कि चलो बच्चों का लॉस ना जाए, हम भी खुश नहीं थे हमारे बच्चों को ऑनलाइन टीच करके। सो नाउ द सिचुएशंस आर कमिंग टू नॉर्मल होने के बाद हम अभी बच्चे भी जो भी गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अभी काम कर रहे हैं। देन होप वी विल क्रैक। जी आइदा जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी। आइए चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। नारी और शिक्षा के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एक्सोटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग। स्नेह भरा ममता माয়ের বাংলা মায়ের স্বাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসতে চায়। India's #1 बासमती राइस बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभी हम बात कर रहे थे स्कूल की प्रिंसिपल से, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है स्कूल की मैनेजमेंट इंचार्ज मंजू शुक्ला जी। मैम स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि गर्ल्स इतनी दूर दूर से आती हैं आपके हॉस्टल में रुकने के लिए, तो उनकी सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, कैसे आप मैनेज करती हैं? एक्चुअली मैं फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि गर्ल्स जब अपने घर को छोड़ती हैं तो उनका जो मेन घर होता है वो हॉस्टल है, ठीक है, मीन्स अ होम फार अवे फ्रॉम द मेन होम, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे पास बच्चे हैं हम उनको एज अ पेरेंट्स जो है केयर करें, गाइड करें, उनको सारे जो हमारे हॉस्टल्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उनको बताएं।
ठीक है। अब रही सेफ्टी की बात, सेफ्टी में क्या होता है कि एक बार जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ड्रॉप कर गया हॉस्टल में, तो उसके बाद जो स्टूडेंट है वो कैंपस के अंदर कहीं भी घूम सकता है, बट कैंपस के बाहर जब बच्चा जाएगा तो विद पेरेंट्स ही जाएगा। अगर उसको कोई स्पेसिफिक नीड है, मतलब कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी चाहिए, तो हम अरेंज करते हैं, ठीक है। या जैसे कोई हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटी भी है, हम यहाँ पे स्पेशल गाड़ी अरेंज करते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए हेल्थ से रिलेटेड, तो हम उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। मीन्स हम उनके पेरेंट्स हैं। एक बार जब पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए, तो हमारी सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों की केयर करना। जी मैम, अगर डाइट की बात करें तो डाइट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप डाइट के लिए क्या क्या ख्याल रखती हैं? एक्चुअली मैम जो हमारी डाइट है वो स्पेशल डाइट जो हमारा मेन्यू है, उसमें क्या होता है, तो हमारे ब्रेकफास्ट जो है उसमें जैसे हम बच्चे को कर्ड देते हैं, मिल्क देते हैं, और उसके साथ बादाम शेक दिया जाता है। कभी कभी जैसे हम वीकली 2 to 3 टाइम्स स्प्राउटेड चना जो होता है, स्प्राउटेड दाल होती है, शेक होता है, हम बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। और रही आफ्टरनून की बात, तो आफ्टरनून में हम फ्रूट्स जो भी है, जैसे लाइक बनाना है, एप्पल है, अनार है, जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो बच्चे को प्रोवाइड करते हैं मैम, इवनिंग में भी तीनों टाइम। ठीक है मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, कई बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से पढ़ नहीं पाते, स्कूल तक नहीं आ पाते, तो आपके स्कूल में क्या इंतजाम है कि अगर जो बच्चे फीस नहीं भर पाते तो वो कैसे आ सकते हैं आपके स्कूल में? मैम आई विजिटेड एवरीवेयर, जी। एवरी स्टेट जी। बट यहाँ पर आके मैंने एक चीज़ देखा है, स्पेशल चेयरमैन सर जो है, जो बच्चा अच्छा पढ़ भी रहा है बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस ही और सी इज नॉट एबल टू कम अहेड, तो उनको लिए सर जो भी है फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। स्टडी से किस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि हमारे फ्री अभी पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 ऐसे बच्चे हैं, नॉट अबाउट इन द स्कूलिंग लाइफ, इन द कॉलेज लेवल ऑल्सो दे आर गेटिंग द फ्री एजुकेशन। जैसे कि नर्सिंग का होता है, तो नर्सिंग के कोर्सेज, नर्सिंग के चार्जेस, स्कूल के चार्जेस, तो ये हाईली कॉस्टेबल होता है। तब भी बच्चा अगर पढ़ने के उसका इंटरेस्ट है, आगे बढ़ने के उसके अंदर एक कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए सर हमेशा आगे खड़े रहते हैं, और हमने हेल्प भी किया है। और कई सारे बच्चे इस चीज़ को जैसे कि क्वालिफाई करके वो अपने अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। जी मैम, सोशल सर्विस की बात करें तो उसके क्या क्या रोल है आपके स्कूल का सोशल सर्विस में? Ma'am, from my point of view, there is a strong connection between the education, quality of the education and social services. Because Guru Sadan is one of the educational institute. We focus upon the safety of the girls and girls' education. तो गर्ल्स एजुकेशन को सिर्फ प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ हम सोशल सर्विसेज लाइक हाउ टू बिहेव टू अदर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हमने वर्कआउट किया है। लाइक हमने एवरी ईयर हमने हर घर घर जाके हमने बड़ों के साथ हमने मिले हैं, जैसे कि एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, सभी पेरेंट्स के घर हम गए थे, उनको कैसे ग्रीट करते हैं, ओके, उनको ऑनर भी, उनके जैसे कि रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हेल्थ चेकअप हमने कंडक्ट किया है, तो काफ़ी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जितना आप बड़ों की आप रिस्पेक्ट करोगे तो उनका जो ब्लेसिंग्स जो है ना वही आपको आगे लेके जाएगा। जी मैम, स्कूल में हमने बहुत सारी ट्रॉफीज देखी हैं, तो उस ट्रॉफीज के बारे में पूछना चाहूँगी, आप दोनों को कितना गर्व महसूस होता है कि आपकी बच्चियाँ इतनी सारी ट्रॉफीज लेकर आ रही हैं स्कूल में? मैम, कभी ऐसा होता है कि हमने बच्चे को कुछ टीच किया, सपोज आई एम टीचिंग टू माई किड, इफ ही इज गेटिंग गुड मार्क्स, जो खुशी हमें होती है जी, हमने बच्चे को टीच किया, टीच करने के बाद बच्चा रिप्लाई देता है, आंसर देता है, वो खुशी सबसे बड़ी होती है। आफ्टर गेटिंग द ट्रॉफी, लाइक माय स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड that in the state level, national level, in Khelo India, all over they got the prize. जी, सो ये चीज़ें देख के हमें तो बहुत खुशी होती है एज ए पेरेंट्स। जी मैम, सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगी, कितना गर्व महसूस होता है आपको? मैम, मेन जो प्राउड है, जो बच्चा ट्रॉफी लेके आता है, तो हमें भी उतना ही फील होता है जितना बच्चे को होता है, क्योंकि हम उस बच्चे के साथ जो है 24 आवर्स रहते हैं ना। तो आफ्टर गेटिंग सो मच ट्रॉफीज वी ऑर्गेनाइज पार्टीज फॉर द किड्स ऑल्सो, और रिक्रिएशनल टूर ऑल्सो ना वी ऑर्गेनाइज्ड। जी मैम, आखिर में हम अपने दर्शकों के लिए और खास तौर पर महिला दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे। मैम, वन ऑफ द कैंपेनिंग फॉर द नेशन, फॉर आवर कंट्री इज सेव गर्ल चाइल्ड। सो हमारा भी एक स्लोगान है, जैसे कि हम भी इस चीज़ के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं,
गर्ल्स की सेफ्टी, गर्ल्स की एजुकेशन। बिकॉज अभी जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो निकाला गया था, द वुमेन लिटरेसी नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड, because now it has been increased from 8.6 to 64%. Why? Because equality in the gender. जितना हम मेल को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, फीमेल को भी हम गर्ल चाइल्ड को उतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन जो होता है पूरे कंट्री का जो फेस होता है ना, उसको वो चेंज कर सकते हैं। मैम आपसे भी एक संदेश लेना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। मैम एजुकेशन को लेके मेरा यही संदेश है, मैसेज है, बिकॉज नॉट एवरी वुमेन, हर जो हमारी यूथ है उसको एजुकेटेड होना चाहिए, बिकॉज बाय गेटिंग एजुकेशन शी और ही एलिमिनेट्स हर और सोशल इविल, और हमें किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी भी काम के लिए अगर हम एजुकेटेड है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और अगर देखो फादर या कोई भी मेल होता है मोस्टली एजुकेटेड होता है, बट अगर एक वुमेन और एक या फीमेल कोई एजुकेटेड होती है तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, ये उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। ओके, तो जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं उन सभी को एजुकेशन में बिल्कुल वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये नहीं कि हेजिटेशन की वजह से पीछे रह जाए। जी, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा में नारी। देखते रहिए MNTV आवाज़।